अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रंप की कार्रवाई पर खामोश क्यों है पुतिन। अरे वो पुतिन और वो रूस दुनिया के अंदर अगर कभी कुछ भी होता था तो सबसे पहले कहता था कि हम बचाने आएंगे। अरे वो रूस जो कि भारत को हमेशा बचाने के लिए खड़ा उतरता है, लेकिन जब उसी रूस के साथ अमेरिका कुछ इस तरीके की हरकत करता है तो आखिरकार अभी तक पुतिन कुछ बोले क्यों नहीं है। अरे आप सोच रहे होगे क्या क्या हो गया भाई साहब। अरे तो आप खुद सुन लीजिए ना, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया गया और रूस के खुद एक जहाज को पकड़ लिया गया। उसी के साथ साथ ट्रंप ने तो यह भी कह दिया है कि इस जहाज के अंदर जो लोग थे वो चाहे रूसी हो चाहे जिस देश के, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पकड़कर जेल में रखा जाएगा। और उसी के ही साथ साथ कईयों और ऐसे काम कर दिए जिसकी वजह से आपके पुतिन साहब को खराब तो लगना चाहिए था, लेकिन आखिरकार कुछ बोले क्यों नहीं है। अरे आप सोच के देखिए ना, जिस ग्रीनलैंड के आसपास आपके पुतिन साहब अपनी सबमरीन अपनी जहाज वहाज रखा करते हैं, आज उसी ग्रीनलैंड पर ये कब्जा करने जा रहा है, तब भी पुतिन कुछ खास नहीं बोले। हाँ, आप सोच रहे होंगे रूस की तरफ से तो प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन यार वो कोई छोटे मोटे नेता बोल दिया करते हैं तो उनका उतना महत्व नहीं होता जितना आपके पुतिन साहब बोले तब महत्व होगा। यार ये अभी मीडिया के सामने बस कुछ दिन पहले आए थे, उसके पहले आए ही नहीं और तब से लेकर अभी तक नहीं आए। बीच में एक आध बार बस थोड़ा बहुत बोले थे, लेकिन बस उसके बाद तो लोग न्यूज़ मीडिया के अंदर वैसी हवा बना दिया करते थे कि अरे पुतिन ये बोल दिए हैं, बम फाड़ देंगे, एटम बम गिरा देंगे। वो सब बातें एकदम से झूठ रहा करती थी। इतना सब कुछ नहीं होता था जितना सब लोग बता दिया करते थे। पुतिन साहब अभी कुछ खास बोले नहीं है। इसके पीछे का मेन रीजन जब अभी आपको पता चलेगा ना, तो आप खुद कहोगे कि भाई साहब यार ट्रंप का इतना खौफ है दुनिया के अंदर। अरे हाँ, देखने की कोशिश करोगे तो अभी आपके मोदी साहब भी कुछ खास नहीं बोल रहे हैं। मोदी साहब भी बस चुपके चुपके से काम कर लिया कर रहे हैं, लेकिन मोदी साहब जो काम कर रहे हैं वो काम पूरी दुनिया में कोई कर भी नहीं रहा है। अरे क्या काम कर रहे हैं मोदी साहब, जैसे कि वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को बेच करके गोल्ड खरीद कर रख रहे हैं और ऐसी अन्य काम कर रहे हैं जिसकी वजह से डॉलर कमजोर पड़े। और इसी की वजह से आपके पुतिन साहब भी नहीं बोल रहे, क्योंकि पुतिन साहब भी यही काम करने की सोच रहे हैं, क्योंकि वो भी गोल्ड, वैसे तो टॉप 10 के अंदर रूस आता ही है कि उसके पास गोल्ड रिजर्व हो, तभी आज तक कभी कोई रूस को तोड़ नहीं पाया, क्योंकि रूस के पास दो तीन चीजें ऐसी हैं जो किसी के पास नहीं है। अरे जैसे कि उसके पास तेल का भंडार है, उसके पास इतनी बड़ी जनसंख्या और उतना बड़ा जमीन है, और उसी के ही साथ साथ आप देखने की कोशिश करोगे तो ये गोल्ड रिजर्व अपने देश के अंदर काफी हद तक बढ़ा कर रखे हैं, ताकि अगर इनको कभी कोई तोड़ भी देना तब भी इनके देश में इतना सोना है कि ये आराम से उस सोने को ही बेच करके अपने देश को चला सकते हैं आपातकालीन स्थिति के अंदर। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पुतिन बोल क्यों नहीं रहे। अरे पुतिन इसीलिए नहीं बोल रहे क्योंकि इनको पता है कि जो ट्रंप कर रहा है, ये ट्रंप के करने की वजह से ये ट्रंप खुद ही फंस रहा है, क्योंकि जो ट्रंप कर रहा है इसकी वजह से पूरी दुनिया एक तरफ और आपका यूएस एक तरफ। आप खुद सोच कर देखिए कि वो यूएस जो कि अपने वेस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर वही जो मैक्सिको, वेनेजुएला, कनाडा, मतलब बहुत सारी कंट्रियां, क्यूबा करके आती हैं, अर्जेंटीना आती हैं, ये सारी कंट्रियां वहां रहा करती थी और वो सब अब आपके खिलाफ हो जा रही हैं, मतलब अमेरिका के खिलाफ हो जा रही हैं। यहां तक कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क भी इनके खिलाफ हो चुका है। मेलोनी भी आकर धाद है, कहती कि आप गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इससे नाटो टूट सकता है, लेकिन तब भी आपका ट्रंप मान नहीं रहा है। इसी वजह से आपके पुतिन शांत है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जितनी नौटंकी करेगा उतना ही सबका फायदा होगा। आप खुद सोचकर देखिए कि इधर जो ब्रिक्स की कंट्रियां हैं वो एक तरफ हो चुकी हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये डॉलर का धोस दिखाकर पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। इस वजह से हमें एक ऐसी करेंसी लानी चाहिए जो कि डॉलर को रिप्लेस कर सके, और इसी वजह से नहीं बोल रहे आपके पुतिन साहब। लेकिन मेन रीजन जानते हो क्या है? अरे देखिए, असल में ना वेनेजुएला के अंदर आपके पुतिन साहब यानी कि आपका रूस काफी हद तक इन्वेस्ट करके रखा था यार। यहां तक कि चीन खुद इन्वेस्ट करके रखा था, कई सारे बंदरगाह बनवा कर रखा था, लेकिन तब भी ये लोग कुछ क्यों नहीं बोल रहे। बस थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, जैसे जिस हिसाब से आना चाहिए सामने उस हिसाब से कोई आ नहीं रहा। अरे यार, अगर यही पहले की बात होती ना, अगर अमेरिका उनके जहाज को छू भी देता तो आज तोड़ देता रूस। इतना खतरनाक पहले हुआ करता था, यूएसएसआर कहलाता था पहले रूस, लेकिन अभी कुछ क्यों नहीं बोल रहा। असल में रूस को पता है अभी ये जो ट्रंपवा है ये इतना ज्यादा घमंडी हो चुका है कि अगर आप इसको हल्के से चिंगारी दोगे ना तो चिंगारी को आग बनाकर आप ही के मुंह पर मार देगा। ये सोचे समझेगा नहीं, तुरंत कूद पड़ेगा, और कूदने पर ये अपने नुकसान के बारे में नहीं सोचेगा आपको कितना नुकसान हो जाएगा, ये सोचेगा कितना डैमेज करा दें।
और देखो युद्ध होगा तो देखो बराबरी का युद्ध हो जाएगा, तो यहां पर आपके पुतिन साहब का भी नुकसान होगा। तो कोई भी देश युद्ध में ये नहीं चाहता कि मेरा नुकसान हो, वो देश यही केवल चाहता है कि मेरा नुकसान ना हो बल्कि सामने वाले का पूरा डैमेज हो जाए। जैसे कि अभी अमेरिका वेनेजुएला के अंदर किया, इसका नुकसान कुछ नहीं हुआ, बल्कि वेनेजुएला को आप समझ सकते हो खत्म ही कर दिया जब उसके वहां के लीडर को ही उठा लिया, राष्ट्रपति को ही उठा लिया। वैसे ही रूस भी है। असल में रूस को पता है कि अगर मैंने अभी कुछ किया तो ये यूक्रेन को फंडिंग दे देगा और यूक्रेन के पास पैसे आ जाएंगे, गोला बारूद हथियार आ जाएंगे, फिर हमें लड़ना पड़ेगा इधर। अभी थोड़ा युद्ध का माहौल शांत है, लेकिन अभी मतलब गोला बारूद तो उतना चल ही रहा जितना नॉर्मल है, लेकिन ये चाहेगा तो यूक्रेन को पैसे देकर और तेज युद्ध करा देगा, जिसकी वजह से जो अभी थोड़ा स्थिर हुआ है रूस, वो वापस से अस्थिर हो जाएगा, और ऐसा रूस चाहता नहीं है। और इसी वजह से आपके पुतिन साहब शांत है। आपके पुतिन के जो करीबी माने जाते थे, ये भी भाई साहब हमेशा बोल दिया करते थे, लेकिन अभी ये भी बहुत ज्यादा कुछ बोले नहीं है। तो यही रसिया यूक्रेन की वॉर की वजह से, क्योंकि पुतिन साहब यार खुद ही अभी वहां पर फंसे हुए हैं। अगर किसी और देश को लेकर अपने अंदर फंसा लेंगे तब इनकी दुविधा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और ये वो दुविधा बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन क्या लगता है, अगर यही यूक्रेन से ना भिड़े होते और यूक्रेन में ना बिजी होते तो आपके पुतिन साहब क्या करते? अरे भाई साहब, तब बहुत कुछ कर सकते थे। तब उसके बाद पुतिन ना खुल के आता, आजा छाती खुली है, दम हो तो मार के दिखा, हाँ इस तरीके का मतलब लड़ाई हो जाता। लेकिन क्या लगता है कि अगर पूरा का पूरा ब्रिक्स कंट्री एक साथ हो जाए तो क्या हरा सकते हैं अमेरिका को? बताइएगा जरूर, आपको क्या लगता है। अधिक जानकारी चाहिए तो आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, चाहो तो फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।